प्यारे साथियों, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी इतनी एब्सेंस के बावजूद आप लोगों का प्यार और मोहब्बत जारी और सारी रही और मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 10,000 हो चुके हैं, 10,000। तो मैं आप सबकी मोहब्बत का, आप सबके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने तमाम पैट्रन्स का जिन्होंने पैट्रियन पे मुझे ज्वाइन किया उनका, और अपने तमाम मेंबर्स का जिन्होंने चैनल पे मुझे ज्वाइन किया, उन सब का भी बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत मुझे मेरा काम जारी रखने पर इनकरेज करती है। मैं पिछले दिनों थोड़ा सा बिजी रहा, इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोस का सिलसिला दोबारा से जारी करूँ, दोबारा से शुरू करूँ और इसको कंटिन्यू रखूँ। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज का जो टॉपिक है वो है कुरान की एक मिस्टेक, और मैं आपको बताऊंगा कि कुरान में कैसे अल्लाह ने खुद कहा है कि ईसा इब्ने मरियम की इबादत करनी चाहिए और वो इबादत के लायक है। चलिए आए आयत की तरफ चलते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है सूरह तौबा की वर्स 31। इस आयत में अल्लाह ताला ने, यानी कि नबी ने बेसिकली ये आयत बनाई थी अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला इसमें कह रहा है कि अल्लाह और ईसा इब्ने मरियम की इबादत करनी चाहिए। वो कैसे कह रहा है, आए पढ़ते हैं। अच्छा जी, दे हैव टेकन देयर स्कॉलर्स एंड मॉन्क्स एज लॉर्ड। उन्होंने ले लिया है अपने आलमों को और दरवेशों को खुदा के तौर पर, बिसाइड अल्लाह एंड द मसाया, अल्लाह और ईसा इब्ने मरियम के अलावा। ठीक है जी, अब यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि लोगों ने स्कॉलर्स को और दरवेशों को खुदा बना लिया है अल्लाह और ईसा इब्ने मरियम के अलावा। अब अगर हम अरबी में पढ़ते हैं तो वो निकलता है, मतलब यहाँ पर Quran.com पे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन अवेलेबल है, तो हम वो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं ताकि हमें उससे अंदाज़ा हो सके कि ये कहा क्या जा रहा है इस आयत में। अत्तहज़ु, दे हैव टेकन। ठीक है जी, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है दे हैव टेकन। अहबारहुम, देयर रॉबीज, यानी कि अपने आलमों को, व रहबानहुम एंड देयर मॉन्क्स, और अपने दरवेशों को, अरबाबन एज लॉर्ड, यानी कि खुदा के तौर पे उन्होंने अपने आलमों और दरवेशों को ले लिया है। मिन दूने, बिसाइड्स अल्लाह एंड मसीह, यानी कि अल्लाह और मसीह के अलावा उन्होंने आलमों और दरवेशों को अपना खुदा बना लिया है। अब यहाँ पर ये बात साफ साफ नज़र आ रही है कि ये आयत बता रही है कि लोगों ने आलमों और दरवेशों को खुदा बना लिया है अल्लाह और मसीह के अलावा, अल्लाह एंड द मसाया। अब उर्दू में इन्होंने तर्जुमा थोड़ा डिफरेंट किया है, मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलमों और दरवेशों को रब बनाया है और मरियम के बेटे मसीह को, हालांकि इन्हें सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अब ये ट्रांसलेशन इसलिए नहीं बनती कि अगर ये ट्रांसलेशन उस सूरत में इस तरह से बननी चाहिए थी जिस तरह उर्दू में लिखी हुई है। उस सूरत में होता कि जब ये फिक्रा इस तरह से होता, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दे हैव टेकन देयर स्कॉलर्स, मॉन्क्स एंड द मसाया लॉर्ड बिसाइड्स अल्लाह। तो जब यहाँ पर दे हैव टेकन देयर स्कॉलर्स, मॉन्क्स एंड द मसाया लॉर्ड एज लॉर्ड बिसाइड अल्लाह, इस तरह ये फिक्रा होता तो उस सूरत में ये बात वाज़ेह होती कि इन तीनों को अल्लाह ताला कह रहा है कि ये तीनों बंदे जो हैं, यानी कि मसीह, मॉन्क्स और स्कॉलर्स जो हैं, उनकी इबादत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, ये फिक्रा इस तरह से लिखा हुआ है। दे हैव टेकन देयर स्कॉलर्स एंड मॉन्क्स एज लॉर्ड, उन्होंने आलम और दरवेशों को खुदा बना लिया है बिसाइड्स अल्लाह एंड द मसाया, अल्लाह और मसीह के अलावा उन्होंने आलम और स्कॉलर्स को अपना खुदा बना लिया है। अब इस आयत से ये बात साफ साफ आती है कि कुरान कह रहा है कि अल्लाह और मसीह जो हैं वो इबादत के काबिल हैं। अब इस आयत में जो क्रिश्चियनिटी की ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें से दो चीज़ें बयान होती हैं, एक सन ऑफ मैरी और फादर, उन दोनों को मिला के एक खुदा के तौर पे शो किया गया है, बताया गया है। अगला इससे हम सेंटेंस पढ़ते हैं, एंड दे वर नॉट कमांडेड एक्सेप्ट टू वर्शिप वन गॉड। अब ये अल्लाह और मसाया जो हैं, इनको वन गॉड के तौर पे कुरान में बताया जा रहा है कि अल्लाह और जो मसीह हैं वो वन गॉड है। अब क्रिश्चियनिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि
فادر سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، یہ تینوں ملا کے ون گاڈ ہی بنتے ہیں، وہ ان تینوں کو ایک خدا سمجھتے ہیں۔ اب یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ مسیح اور اللہ جو ہے وہ ون گاڈ ہے۔ تو یہ آیت ٹوٹلی جو ہے وہ کرسچینٹی کو زیادہ پروموٹ کرتی ہے بجائے کہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے توحید کا اس کی بجائے۔ تو اب یہ قرآن کا ایک بہت بڑا فلا ہے، بہت بڑی غلطی ہے قرآن کی، کہ جس میں اللہ اور مسیح کو عبادت کے لائق قرار دیا گیا ہے۔ مجھے اس میں کرسچینٹی کو پروموٹ کرنے والی بات نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ کرسچینٹی از اے ٹرو ریلیجن، میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جو بتا رہی ہے وہ کیا بتا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اور مسیح کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ دونوں ملا کے ایک خدا بنتے ہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ آیت ایک فلاڈ ورس ہے قرآن کی، اس میں بہت بڑی غلطی ہے جو صاف صاف یہ بتاتی ہے کہ اللہ اور مسیح کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ لوگوں نے بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ قرآن کبھی مسیح کی عبادت کرنے کا ذکر بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ قرآن کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ توبہ، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور مسیح کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو انسانیت کے پیرامیٹرز پہ استوار کریں، اپنی زندگی کو انسانیت کی راہ پہ چلائیں بجائے کہ ان بے وقوفانہ کتابوں کے اوپر چلائیں۔ میرے بھائیوں، جس بندے نے بھی قرآن لکھا تھا وہ بہت بے وقوف تھا، اسے پتہ نہیں تھا فقرے کیسے بنانے ہیں، اسے یہ نہیں تھا پتہ کہ سینٹینسز میں کہاں پر بریک ڈالنی ہے کہاں پہ نہیں ڈالنی۔ جس نے بھی قرآن لکھا ہے، قرآن ایک فلاڈ بک ہے، قرآن میں ایک نہیں بے شمار غلطی ہیں، اور اب تو وہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اس پہ آرٹیکلز بھی آ چکے ہیں کہ قرآن میں بے شمار غلطیاں ہیں جو کہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن میں بے شمار غلطیاں ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بے شمار طرح کے قرآن بھی اب آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو صرف جان کے سمجھ کے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنی زندگی کو سیدھے رستے پہ ڈالیں، اور سیدھا رستہ صرف انسانیت کا رستہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ مجھے پیٹریون پہ، پے پال پہ سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھے میرے چینل کو جوائن کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں، اور انٹل نیکسٹ ٹائم، پلیز ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام اسلام۔ تھینک یو۔